आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद था कि 9 अगस्त को अखिलेश यादव का दौरा मालेगांव मुलतवी किया गया है। 29 जुलाई से 9 अगस्त तक यूपी असेंबली अजलास शुरू होने की वजह से और यूपी में सियासी तौर पर जो भी उठा पटक चल रही है योगी हुकूमत और उनके ही बीजेपी आलू में, तो कुछ लोग बीजेपी के समाजवादी के कांटेक्ट में हैं, तो इसलिए वो 9 तारीख को खत्म होने वाला है, तो 9 तारीख का मुलतवी किया गया। 12 तारीख का उनकी तरफ से बोलना था, मगर हमने कहा कि नहीं, थोड़ा लेट करो। मगर जुमा का ही दिन छुट्टी के हिसाब से और जो माहौल मालेगांव में बना हुआ है जुमा के लिहाज से, तो हमने जुमा का ही दिन बोला है। तो आसिम भाई बोले कि वो 2-3 रोज में कोई भी जुमा की डेट लेकर आगे हम वो अवामी तौर पे ऐलान उस तारीख का करेंगे कि अखिलेश यादव कब आ रहे हैं। दूसरा अहम बुलाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस मकसद था कि 2017 जब दावाड़ी को पानी का ठहराव किया गया, उस वक्त से हम मुसलसल ये बात बोल रहे हैं कि मालेगांव की सियासत और मालेगांव के सियासी लीडरान पानी पे ध्यान दें। जिस वक्त पानी की कमी या बारिश कम होंगी, मालेगांव शहर देखेगा कि हम किस तरह से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। और ये साल कहीं ना कहीं पानी कम बरसात होने की वजह से साल भर से लगभग हम 2 दिन आगे से पानी ले रहे हैं, और अभी 8 दिन 15 दिन पहले 3 दिन आगे से पानी का जो ऐलान किया गया, यही हालत रही तो और हालात खराब होंगे। दावाड़ी के सवाल पे उस वक्त के कांग्रेस और आज के राष्ट्रवादी के लीडरान ने जब ठहराव पास किया, तो हम वाहिद महागठबंधन की तरफ से उसकी मुखालफत किए थे। उस वक्त गठनेता बुलंद इकबाल थे। बुलंद इकबाल पे कई तरह के उस वक्त इल्जाम भी लगाए गए, मगर हमने मुसलसल उस वक्त से लेकर पानी परिषद और कलेक्टर से लेकर इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, सब जगह हमने एतराज दाखिल किया। एक वक्त ऐसा आया कि कारपोरेशन में जो जमहूरी निज़ाम था वो कहीं न कहीं खत्म हो गया 5 साल का वक्फा होने के बाद, और इलेक्शन नहीं होने की वजह से पूरा इख्तियार प्रशासक बोलकर कमिश्नर को मिल गया, और इसी का फायदा कहीं न कहीं उठाकर उन्होंने उसका एग्रीमेंट किया। उस वक्त भी हमने कहा कि मौजूदा एमएलए जो हैं उनको कलेक्टर की मीटिंग में 2 बार जब मीटिंग हुई इस सवाल पर, आउटर के मंत्री दादा भूसे साहब बुलाए, तो इनको उस मीटिंग में जाना चाहिए था और इसकी मुखालफत करना चाहिए थी। मगर नहीं जाने का मतलब ही यही था कि वो दादा भूसे की मदद करे और उसका एग्रीमेंट हो जाने दे। एग्रीमेंट हो जाने के बाद आज की जो सिचुएशन है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि 50 MCFT पानी चंकापुर से हमको ज्यादा दिया जाएगा जो हमको मिलता है, मगर जो नई डिमांड आई उसमें कोई 50 MCFT पानी हमको ज्यादा नहीं दिया गया। जो पानी 2018 में हमको दिया जा रहा था, जितना कोटा चंकापुर से था, आज 23-24 में भी वही पानी है, 22-23 में भी वही पानी है, और 18 में भी वही पानी है। अगर मैं 18 से ही मुआवजा करूं तो आबादी मुसलसल बढ़ने के बाद भी हमारा कोटा नहीं बढ़ा। दावाड़ी को पानी देने की जो अटी शर्ती थी उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है। तो अब हम ये बात मानते हैं कि दावाड़ी का जो एग्रीमेंट है उसको फौरन कमिश्नर ने रद्द करना चाहिए। शहर के तमाम ही सियासी पार्टी के लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। दूसरा ये कि दावाड़ी की जो पानी दिया जा रहा है उसको फौरन रोक कर मालेगांव शहर ज्ञान को जो उनके हक का पानी है उसे जिस तरह से कोटा है उस तरह से दिया जाए, क्योंकि जब हमको सरकार ने 50 MCFT पानी बढ़ाकर दिया ही नहीं है तो फिर अब दावाड़ी को पानी देने का कोई मतलब नहीं बचा। हम अव्वल दिन से बोल रहे हैं कि तलवाड़ा तालाब पर आउटर के लोगों की बुरी नीयत है, और यही वजह थी कि तलवाड़ा की पाइपलाइन के लिए सबसे बुलंद आवाज हमारी थी, सबसे ज्यादा कोशिश हमारी थी, और उसका काम भी चालू हुआ है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जल्द ही एक वफ्द की शक्ल में वहां जाएंगे, और हो सकता है कि वहां दूसरे भी तरीके से जो 50 MCFT पानी दावाड़ी की बात है उससे ज्यादा दिया जा रहा हो, इस पे भी हमको शक है। तो सब रोकने के लिए हम वहां जाएंगे, मुआयना करेंगे और उसको कहीं ना कहीं रोकेंगे। जो भी इलीगल काम काज है
उसको रोकने की हम कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद यही है कि तलवाड़ा और चंकापुर का जो पानी है उस पर पहला हक मालेगांव का है। निहाल साहब के वक्त उसकी तोसी की गई थी उस डैम की, उसका फायदा मालेगांव शहरियान को मिलना चाहिए। इसी मकसद से हम इस बात को हमेशा कायम रखते हैं कि तलवाड़ा और चंकापुर का पानी हमको ही मिलना चाहिए। और आज की पोजीशन में हमको 50% पानी जो हमारी ज़रूरत है, गिरना डैम से 50% और चंकापुर से 50% मिलना ही चाहिए, अगर इस हिसाब से हम पानी लेते हैं। और मुझे तो सुबह ये है कि जो 4 रोटेशन पानी के चंकापुर से दिए गए हैं उसमें मुझे सुबह है, मैं अभी नहीं बोल सकता जब तक मैं उसकी और इंक्वायरी कर रहा हूँ, कि एक रोटेशन उसमें भी चुराया गया है या नहीं दिया गया है, ऐसा मुझे खुद सुबह है। क्योंकि 4 रोटेशन पानी का जो चंकापुर से आता है और एक रोटेशन ये माना जाता है कि जो बारिश जिस वक्त होती है और डैम उस वक्त भरा जाता है तो उसको भी एक रोटेशन मान लिया जाता है। ऐसे 5 रोटेशन हमको दिया जाता है। ये हमारा 5 रोटेशन का सिस्टम है हर साल का, मगर मुझे लगता है कि इस मर्तबा 4 ही रोटेशन आया है और 5वां रोटेशन कहीं ना कोई गड़बड़ हुई है। यानी हर तरीके से चंकापुर तलवाड़ा के डैम में कोई ना कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि मालेगांव शहरियान को धीरे धीरे वो पानी नहीं मिले। मगर हम मालेगांव शहरियान को भरोसा दिलाते हैं कि हमको जितनी ताकत मिलेगी हम उतनी ताकत से मालेगांव का पानी जो चंकापुर का है उसको हर हाल में कायम रखने की हम कोशिश करेंगे।